ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 7 मार्च 2022, जिसमें बाबा से प्रश्न उत्तर किए हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे आप बन जाओगे ऐसा फिर आपको सामने दिखाई देगा, क्योंकि अब तक देह अभिमान से निकले नहीं हैं। सभी बच्चों को ओम शांति। ये फूल बैठे हैं, ये देखो बच्चियाँ फूल हैं। अच्छा, सबकी तबीयत ठीक है? एकदम बढ़िया, खुश हो? बोलते हैं ना, जैसा आप बन जाओगे ऐसा फिर आपको सामने दिखाई देगा, क्योंकि अब तक देह अभिमान से निकले नहीं हैं। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अभी भी है, देह अभिमान है, थोड़ा फंसे हुए हैं। बुद्धि योग कहीं और गहरी चीज़ में अटका हुआ है, इसलिए बाप को सूक्ष्म वतन में बराबर नहीं देख पाते। ये कमी बाप की नहीं है कि दिखता नहीं है, आप देख नहीं पाते, ये कमी है, क्योंकि कई जन्मों से देह अभिमान में आते रहे। तो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस बढ़ानी है, और यही अवस्था हमें संपूर्णता के स्टेज पे लेके जाएगी। जैसे जैसे आत्मिक अभ्यास होगा, ऐसे ऐसे अवस्था भी पक्की हो जाएगी। तो बाबा से प्रश्न किया, मम्मा जब यज्ञ में थी, उसके बाद जो सेकंड जन्म हुआ, उस समय बाबा ने गुलजार दादी का ही रथ क्यों लिया? मम्मा का जो सेकंड पार्ट था, उसमें क्यों नहीं शिव बाबा ने अपना रथ लिया? तो बाबा ने कहा, ये संकल्प है ना। बाबा ने कहा था, मम्मा अगले जन्म में ज्ञान में नहीं आएगी, क्योंकि उनको कुछ थोड़े समय का वहाँ थोड़ा पार्ट बजाना था, तो जो उनको करना था, क्योंकि बोलते हैं ना कि शिव पार्वती को संपूर्ण बनाता है, भले उसको कितने भी जन्म क्यों ना देने पड़े, कोई भी एक कमी रह जाती है। तो अब ये अंतिम समय है, अंतिम जन्म है। अब इस यात्रा में सारी यात्राएं पूरी हो जाएंगी। फिर बाबा से पूछा, बाबा चंडीगढ़ पंजाब की सेवा करनी है। बाबा ने कहा, देरी नहीं करो, देरी करोगे तो कोई और निकल के आ जाएगा, क्योंकि जितना हम देरी करेंगे, याद रखना, इतना कोई और तैयार हो रहा है। जैसे भक्ति मार्ग के हिसाब से दिखाते हैं, बोलते हैं, जब चंद्रमा को श्राप दिया तो दक्ष ने दूसरा ग्रह बनाना शुरू कर दिया था। समझ में आया? तो याद रखना कि अपना बाबा एक ऐसी शक्ति है कि वो एक लिमिट का समय देता है। अगर आपने उस समय को निकाल दिया तो वहाँ किसी और को तैयार कर देता है। बाबा ने कहा, बच्चे पार्ट क्या होता है? बाबा ने कितनी बार समझाया है, जिसका पेट भर चुका है उसको क्यों पकड़ते हो? जिनको कुछ मिला ही नहीं उनको दो ना। आप स्कूलों में जाकर के सब बच्चों को ओम ध्वनि कराओ। पेपर की सेवा बोला था, पेपर की सेवा करो। यूनिवर्सिटी से समय लो, वहाँ उन बच्चों को ओम ध्वनि कराओ और सिखाओ। ऐसी सेवा करो। ये नहीं सोचो कि जिनको परिचय है उन्हीं को ही देना है। क्यों? जिनको नहीं है उनको पिलाने जाओ। ओम की शक्ति बताओ, ओम का महत्व बताओ। थोड़ा समय लो, समय कम लो। हमेशा याद रखना, जिस स्थान पर जाओगे उससे पहले पूछना, भाई जी कितना समय आप देना चाहेंगे? वो बोलेंगे इतना समय है, तो कहो ठीक है, और उतने समय से 30 सेकंड पहले अपना भाषण ख़त्म कर देना। हमेशा ये चीज़ याद रखना, खासकर स्कूलों में। स्कूलों में ये नियम बनाओ, आप 5 मिनट सुनाना और 5-7 मिनट ओम कराना। सुनाना कम, ओम ज़्यादा कराना। भल गांव में 10 मिनट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन स्कूलों में नियम के हिसाब से चलना, ठीक है? आप किसी के पीछे नहीं पड़ो कि बाबा से मिलो, ये करो। बस स्कूलों मंदिरों में ऐसे स्थानों पर सेवा करो। फिर बाबा से कहा, बाबा गांव में तो फिर भी बच्चे भोले भाले होते हैं, तो जल्दी स्कूलों में परमिशन दे रहे हैं, बहुत संख्या आ जाती है, लेकिन दिल्ली में परमिशन नहीं मिलती। तो बाबा ने कहा, बच्चे यहाँ नहीं मिलती तो आसपास के गांव में जाकर के करो। एक ग्रुप बनाओ और निकल जाओ, चक्कर लगाओ, ऐसे करो, और कोशिश करो स्कूलों में परमिशन लेने की।
ऐसा नहीं है कि परमिशन नहीं मिलेगी, ज़रूर मिल जाएगी। पहले भी तो कितना सेवा किया ना, तो अब क्या हुआ? अब बैटरी लो कैसे हो गई? अब तो चार्ज होनी चाहिए, फुल चार्ज। पहले भाग भाग के सेवा किया, अब उससे डबल करनी चाहिए। अब डायरेक्ट बाप का हाथ मेरे सिर पे है, अब तो डबल कई गुना करनी चाहिए। तो बाबा से पूछा, बाबा स्कूल वाले सोचते हैं कि ओम जो है वो हिंदू धर्म का है, तो फिर इस चक्कर में कहते हैं हमारे यहाँ डिफरेंट धर्म के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे भले कोई कुछ भी सोचे, लेकिन अपने को करना ही है। जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा मुक्ति धाम में जाएगा। दो आधार हैं, आप किसी और धर्म के पीछे भागो ही नहीं। एक बार बोलो, सुनते हैं ठीक है, नहीं सुनते हैं तो क्या उनके लिए स्थान नहीं है? उनको बोलो, भले ही ओम करो या नहीं करो, जाओगे तो वहीं पे जहाँ सब जाएंगे। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी मस्जिद अलग होगी, आपका चर्च अलग होगा, आपका मंदिर अलग होगा। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ सब एक ही स्थान पे जाएंगे। अच्छा, फिर बाबा से कहा, बाबा जैसे कुछ लोग जो विष्णु पार्टी, शंकर पार्टी में गए हुए हैं, तो उनको जब यहाँ आपकी बात बताई जाती है कि अभी शंकर और विष्णु का पार्ट शुरू नहीं हुआ, यहाँ तो सुप्रीम का पार्ट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ से प्रभावित हैं, तो उनको ये बात एक्सेप्ट नहीं होता। तो ब्रह्मा बाबा ने बताया, कोई बात नहीं, बेफिक्र निश्चिंत, बस अभी वर्तमान समय क्या है, जो आए वेलकम है, जो नहीं आए तो भीड़ कम है। कहते हैं ना ऐसा, बस छुट्टी करो, क्योंकि वर्तमान समय अपन किसी के पीछे भागने वाले नहीं हैं। क्यों भागेगा? अपना बाप है, आप आओ ना बाबा के पास में। बाबा ने तो आप बच्चों के लिए वहाँ छोड़ दिया, तो बच्चों का कार्य क्या बनता है? और अभी भी नहीं आए तो उनके जैसे मूर्ख और महामूर्ख कोई नहीं होंगे। अच्छा, तो फिर बाबा से पूछा, बाबा वो लोग 33 साल ब्रह्मा, 33 साल शंकर, 33 साल विष्णु, इस कॉन्सेप्ट में ही फंसे हुए हैं। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, फिर बोलो विनाश के लिए भी आ जाएगा, अभी बजेगा ना। अभी जो भोलेनाथ का डमरू बजेगा, आवाज़ सुनेंगे ना, तब याद आएगा कि 33 साल कौन से थे। ठीक है, एक बात बताओ, बनने में समय लगता है, रहने में समय लगता है, तोड़ने में कोई समय लगेगा? 2 मिनट में लग जाओ सभी टूट जाएगा। उनको बोलो बनने में समय लगता है, संभालने में और पालन करने में समय लगता है, विनाश में समय बिल्कुल नहीं लगता। ये जो लगाया हुआ है ना आंकड़ा, ये आंकड़े सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बाबा का आंकड़ा तो नंबर 1 है। जब चिट्ठी खुलेगी तो समझ में आएगा, अच्छा हम कब से सो रहे थे। उनको बोलो ठीक है, सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला प्रश्न किया, बाबा हमारा मकसद क्या है? ये बताना कि बाबा आए हैं, या ओम करो, या ओम मंडली में आओ। हमारा मकसद क्या है? ये बताना कि बाबा आए हैं, या ओम करो, या ओम मंडली में आओ। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, अभी तक यही सीखा, गति सदगति के लिए ही सबसे ओम कराओ। बस आप स्कूलों में जा रहे हो तो ऐसे थोड़ी बोलते हो कि ओम मंडली में आओ, ओम मंडली में जुड़ो, नहीं ना। जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आप ऐसे थोड़ी बोलते हो कि ओम मंडली में आओ। आपको सिर्फ ओम कराना है, बस इतना ही करना है। अगर पूछते हैं तो संस्था का नाम बताओ कि आप किस संस्था से आए हो। हाँ, हमारी संस्था ऐसा काम कर रही है, पूरे संसार को ओम की ध्वनि करा रही है। ओम के माध्यम से आत्मा की जागृति हो रही है। ओम के माध्यम से जितने भी पाप कर्म हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। ओम के माध्यम से ऐसा बोल सकते हो। आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे चल के अपने आप आएंगे कि हम भी आएंगे, हम भी आपकी संस्था से जुड़ेंगे। ये संस्था बनती है यहीं पे और यहीं पे मिटती है। हमारी तो एक ही परमपिता परमात्मा के साथ संस्था है।
कई लोग बोलते हैं कि हम ओम करते हैं, तो हमने कहा उस ओम में और इस ओम में फ़र्क है, क्योंकि यहाँ कनेक्शन है भगवान से, निराकार शिव से, वहाँ पर कनेक्शन नहीं है आपका। तो बाबा ने कहा जैसे वंडरफुल बात है, जितनी भी मूर्तियाँ बनाई है कुछ भी नहीं था लेकिन बना दी। आप जब उसको देखते हो, एक होता है बिना अर्थ के बनाना, एक होता है अर्थ सहित बनाना, तो फ़र्क होता है ना। इसलिए एक करते हैं ओम, भले ही वो भी करो लेकिन उसका कुछ तो फल मिलेगा ना, ऐसा नहीं कि उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। एक होता है अर्थ सहित करना, एक समय ऐसा आएगा कि करोड़ों बच्चे बैठे होंगे और उनको पहले अर्थ बताया जाएगा, फिर ओम कराया जाएगा, और इसमें भी ज़्यादा समय नहीं रहा, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, कोहिनूर का जो मैसेज है वो चारों तरफ फैल जाना चाहिए, क्योंकि अब उसके आने का समय आ गया है। जितना हो सके आवाज़ दो। देखो, जैसे आत्मा और शरीर दोनों मिलते हैं, ऐसे उनका कनेक्शन है, इसलिए वो आए ही आए। जहाँ से गया था वहीं पे स्थापित हो। देखना अभी चमत्कार कैसे होने वाले हैं। और ऐसे जैसे ये सब बच्चे बैठे हैं, इन सबका 1 मिनट का सबका रिकॉर्ड करके, सबका, कि हाँ हम भी चाहते हैं कि हम सभी आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े प्यार से अपने दिल की बात रख रहे हैं कि हमारा कोहिनूर हीरा हमारे भारत में वापस आ जाए। ठीक चल रहा है? देखो इस बच्ची ने कितनी अच्छी सेवा की कि जाकर के पूरा गीता पाठशाला निकाल दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो ये अभी छोटी सी बच्ची थी, खुद 3 वर्ष की थी, सबको निकाल दिया। ये होती है सेवाएं। कभी ये बच्ची ने बोला कि मैं अकेली हूँ, मैं नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप थे ना हमारे साथ। तो बाबा ने कहा और बड़े बच्चे क्या बोलते हैं कि बाबा हम अकेले हैं। अकेले कहाँ से हो? जिनको इतने पूरे गांव को जागृत करने का बीड़ा उठाया है और कितने बच्चों को निकाला है, वाह, इसलिए अच्छा, और सबको जागृत करो। तो किसी बच्चे ने पूछा बाबा ऊपर क्या चल रहा है? तो बाबा ने कहा अच्छा ये पूछ रहे हैं आपकी अलमारी में क्या क्या रखा है। तो उन्होंने कहा बाबा एक पोटली दे दो आज आप हमको। तो बाबा ने कहा पहले एक पोटली को खाली करो। ठीक है, कौन सी पोटली? कोहिनूर वाली पोटली को खाली करो, उसके बाद आपको पोटली मिलेगी, क्योंकि ये भारी पोटली है ना, पहले इसको खाली करो, वज़न हल्का करो। तो उन्होंने कहा मोदी के पास जाते जाते पता नहीं कितना टाइम लगेगा बाबा। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, आवाज़ फैलने में टाइम नहीं लगेगा, कोहिनूर आएगा उसके पहले तो बहुत दे देंगे, उसकी चिंता नहीं करो, पर आवाज़ फैलाओ। ये आवाज़ अब रुकना नहीं चाहिए, कहीं से भी ये आवाज़ रुकना नहीं चाहिए। ये बच्चियाँ पूरा अच्छे से टेलीफोन से सब जगह संदेश भेज सकते हैं। अच्छे से जिन जिन के पास है अब उसको निकालो, पूरी जनता आवाज़ उठाएगी तो अपने आप आपको समय मिलेगा, चिंता नहीं करो आप। अलग अलग पर्सनल मिलने की ज़रूरत नहीं, बस आपको आवाज़ फैलाना है, सिर्फ आवाज़ फैलाना है। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ पब्लिक बोलने लगे तो वहाँ अपने आप सुनेंगे, तो बस फिर यही करना है, चारों तरफ एक लहर हो जानी चाहिए। अच्छा बच्चों, अभी अपन चलते हैं, सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना, बाबा की याद में रहना। अच्छा, ओम शांति।